अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौवी सिद्दीकी पर हाजिर हूँ। मैं अमूमन इस तरह की वीडियो तो नहीं बनाता, लेकिन इस वक्त जो एक दौर एक ऐसा वक्त गुजर रहा है जब पूरी इंसानियत ख़तरे में है, तो हम अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से कुछ शेयर करते रहते हैं मुस्तकिल चीज़ें। तो इस वक्त जो मैं इसलिए आपसे एक गुजारिश करना चाह रहा था। बहुत महदूद पैमाने पर ही सुना जाता है, लेकिन कम से कम कुछ बात हमारे दोस्त सुनते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप ये देखें कि इस वक्त भी बुरा वक्त चल रहा है लोगों पर, और जो है आने वाला वक्त उससे ज़्यादा बुरा होगा। तो हम इस वक्त अगर एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चले, पूरी इंसानियत एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चले, जो है पूरे मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चले और पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलें, तो हम ये वक्त गुजार नहीं सकते। तो चंद गुजारिश थी इस हवाले से। उसमें पहली गुजारिश ये थी कि मैं दोनों जगह की बात करूँगा कि न्यूयॉर्क में मैं खुद एक रिलीफ के साथ भी काम करता हूँ, तो यहाँ हम जो लोगों के पास जो ग्रॉसरी वगैरह भी पहुँचा रहे हैं, तो मैं एड्रेस भी नीचे लिख दूँगा। अगर आप सिर्फ ग्रॉसरी देना चाहें यहाँ न्यूयॉर्क के ऑफिस में या कहीं भी आप ग्रॉसरी पहुँचाएं। लेकिन उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत से डेली वेजेस के जो लोग हैं उनको परेशानियों की मस्बत सोच पे भी लिया जा सकता है इसको, लेकिन सूरत हाल ये कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे जहन में एक तजवीज़ आई थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो तजवीज़ ये थी कि बहुत से लोगों की मुझे मालूम है पाकिस्तानियों की भी जॉब जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की जॉब परमानेंट है, गवर्नमेंट की जॉब है, उनके बिजनेसेस हैं और उनके पैसों में कमी तो हो सकती है, लेकिन माशाल्लाह उनके पास फिर भी रहेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर हम एक फैमिली का सोच लें, हर आदमी सोच ले कि एक या दो ऐसी फैमिलीज़ का, एक से लेकर 100 फैमिलीज़ तक भी हो सकती हैं, कि जो डेली वेजेस के जो लोग हैं उनकी तनख्वाह का हम बंदोबस्त करें। जो बेचारे मुझे मालूम है जो बहुत मजबूर हैं, तकरीबन कम से कम जो कमाने वाला है, मोची वगैरह बैठती हैं 10,000 रुपये महीने के कमाते होंगे। अगर हम एक दो फैमिलियों का अपने महल्ले में और उससे ज़्यादा फैमिलियों का अगर कम से कम 2 से 3 महीने तक अगर हम ये कर ले, तो हम इन मुश्किलात को जो है वो पे काबू पा सकते हैं और उन लोगों की मदद कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये मेरा दावा है, मेरा तजर्बा है, क्योंकि मैं फंड रेजिंग करता हूँ और मैं एक ऐसी तंजीम का हिस्सा हूँ जो फंड रेजिंग करती है। देने वाले लोग हमेशा देते हैं और अल्लाह उनको देता है, उनको यकीन है इस बात का। मैं आपको ये शर्त लगा के कहता हूँ कि आपको लाजमी मिलेगा, यही मिलेगा इंशाल्लाह। अगर यहाँ किसी वजह से नहीं मिल सका, आखिरत में उसका बदला मिलेगा। तो हम और इसका तरीक़ाकार ये कि मैं किसी तंजीम के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप किसी तंजीम को समझते हैं, जैसे अल-खिदमत वहाँ बड़े पैमाने पे काम कर रही है, तो उसको दें। अगर आप किसी और को सैलानी को समझते हैं, उनको दें। लेकिन इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। आप अपने घरों में अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जो जानते हैं, उनको जिन पर एतमाद करते हैं, उनको पैसे भिजवाएं और बांध लें। आप अपने महल्ले के लोगों को करें, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है सफाई अपने इलाके में होती है। आपके महल्ले का चौकीदार है, आपके महल्ले का जो मोची है, आपके महल्ले में जो ठेला लगाता था, उसके घर जाएं, नोक करें। और अभी मुझे बताया लोगों ने कि लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी अगर हम अपने हिस्से के $100 से लेकर $1000 तक वहां भिजवाएं, तो कई घरों का जो है फायदा हो सकता है और फिर हम इस मुसीबत के वक्त से निकल सकते हैं। और फिर हम यहाँ इमरान खान साहब से भी हम ये अपील कर सकते हैं कि भाई सब वाहिद हल इस वक्त लॉकडाउन है, आप लॉकडाउन करें। कौम जो है ऐसे लोगों की, हमारी पूरी कौम ऐसे लोगों के साथ खड़ी होगी, उनके जो माशी मसाइल हल करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ से मजीद पैसे जाएंगे तो पाकिस्तान में जो डॉलर्स की ज़रूरत है उसका भी फ़ायदा होगा और दूसरे गरीब लोगों का ये मल्टीपल है, इसका सवाब अजर तो मिलेगा ही मिलेगा। पाकिस्तान की इकनॉमिक्स भी बेहतर होगी और पाकिस्तान में जो बुरा वक्त आया है तो ऐसा ना हो कि कई जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं बचेगा तो वो सड़कों पे निकल आए। इससे बेहतर ये है कि हम उनकी मदद करें। हमें अल्लाह ताला ने ऐसे मुकाम पे रखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी गुजारिश है, एक अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की, अपने अंकल की गुजारिश को जो है कबूल कर लें। और ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई रहनुमाई करने या रहनुमा बनने की कोशिश करूँ या कोई लीडर बनने की कोशिश करूँ। मेरे दिल में एक बात आई थी, मैं वो शेयर करना चाहता था। इसमें कोई ना दिखावा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी चीज़ें जो उनका हुक्म देते थे कि वो छुप के नहीं की, और बहुत सारी चीज़ों के लिए बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को बुलाते थे और ऐलान करते थे। वो भले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो है वो हज़रत उमर का आधे घर का सामान हो, या हज़रत अबू बकर के सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरा घर का सामान हो, या किसी ऐसे सहाबी के खजूर हो जो उन तमाम सामानों पर भारी हो। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप, मैं कोई ऐलान नहीं कर रहा हूँ जो है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग इस बात को आगे से आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान में कम से कम, अगर अमेरिका में लोग मदद करना चाहते हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कम से कम मैं समझता हूँ कि एक नली बेहतरीन काम कर रही है। मैं खुद का पार्ट हूँ। मैंने कल हमारे वॉलंटियर्स ने घरों में खाने भी पहुँचाए और मजीद करना है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए आप करना है
आप अपने महल्ले से शुरू करिए, अपने घर वालों को दीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। ये इस वक्त आप पे लाजिम है, क्योंकि अगर आप, हो सकता है ये आपकी जानों का सदका और अल्लाह ताला आपको इस पे हिफाजत फरमाए, आपके बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये मेरा यकीन है कि यकीन कम नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक तीर से आप कई शिकार कर चुकेंगे। पाकिस्तान की इकनॉमिक्स बेहतर होगी, लोग घरों पर बैठेंगे, उनको यकीन दिला दें कि भाई 2-3 महीने तुम घर पर बैठो, क्योंकि जो गरीब और अनपढ़ लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि बैठना है नहीं बैठना, और वो अगर वो बेचारे इसमें इंतकाल भी कर जाएंगे उसको उनको कोई परवाह, उनके जनाजे में भी लोग शरीक होंगे और वो भी शिकार होंगे इसका। तो मेरी गुजारिश है कि लोगों तक पहुंचे, पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि जो अमेरिका वगैरह में इसमें लोगों तक कम से कम इतना शऊर है, लेकिन हमारी जो गरीब बस्तियां हैं उनको इतना शऊर या मालूमात नहीं है। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप भरपूर तरीके से मदद करें और हम सब मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। हमारा फ़र्ज़ जो है जहाँ हम रहते हैं वो है, और जो हमारा घर था जिससे हमें मोहब्बत है, और इस मौके पर तमाम लोग, चाहे हमारे वज़ीर आज़म हों, उनकी अपील का भी एहतराम करें, चाहे हमारे कम से कम मेरे सूबे के जो वज़ीर आला हैं मुराद साहब, मुराद अली शाह, उनको भी मुबारकबाद, उनकी तरफ से भी जो मैसेज आए या जो ऐसा पैगाम आए जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कम से कम आप उस पर भरपूर तरीके से अमल करें, लेकिन एक दूसरे का साथ ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।